एक शांत और हरे भरे जंगल के बीच बसे आश्रम में एक युवा शिष्य अर्जुन अपनी बेचैन मनःस्थिति लेकर अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुजी, उसने आदरपूर्वक झुककर कहा, मुझे पूरे दिन ध्यान केंद्रित करने और ऊर्जा बनाए रखने में कठिनाई होती है। मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन अपने अध्ययन और साधना में उतनी प्रगति नहीं कर पा रहा जितनी चाहिए। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गुरु, जो कि शांत और ज्ञानमय व्यक्तित्व वाले आचार्य देव थे, मुस्कुराए और अर्जुन को अपने पास बड़े पीपल के पेड़ की छाया में बैठने का संकेत दिया। अर्जुन, उन्होंने पूछा, तुम हर दिन कितने बजे उठते हो? अर्जुन थोड़ा झिझका। गुरुजी, मैं सूरज के साथ उठता हूँ, कभी कभी उससे भी देर से। ये इस पर निर्भर करता है कि मैं कितना थका हुआ महसूस करता हूँ। आचार्य देव ने सिर हिलाते हुए कहा, यही तुम्हारी समस्या की जड़ है। ऊर्जा, ध्यान और आंतरिक शांति का रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छिपा है। वह समय जो सूरज उगने से पहले का होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम यह बेहतर समझ सको। अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और कहानियां बनाने के लिए। धन्यवाद। उन्होंने कहना शुरू किया, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास समान खेत थे, लेकिन उनका काम करने का तरीका अलग था। पहला किसान केशव सूरज उगने से पहले जाग जाता। वह अपने औजार तैयार करता, अपने खेतों में पानी देता और जैसे ही पहली किरण धरती को छूती, वह खेत जोतना शुरू कर देता। दूसरा किसान हरीश सूरज चढ़ने तक सोता रहता। वह हमेशा सुस्त और अनमना रहता। समय के साथ केशव की फसल लहलहाने लगी। उसके खेत हरे भरे और भरपूर उपज वाले थे, जिन्हें सुबह की ओस और ठंडी हवा का पोषण मिला। दूसरी ओर हरीश का खेत सूखा और बंजर हो गया। यही बात तुम्हारे मन और शरीर पर भी लागू होती है अर्जुन। सुबह जल्दी उठना ऐसा है जैसे अपनी जमीन को सबसे उपजाऊ समय में पोषण देना। तब प्रकृति अपनी शुद्धतम अवस्था में होती है और तुम्हारा मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आचार्य देव ने आगे कहा, सुबह के शुरुआती समय में दुनिया शांत होती है। ध्यान भंग करने वाली चीजें कम होती हैं और तुम्हारा मन विश्राम के बाद ताजा होता है। यह ध्यान, अध्ययन और आत्मचिंतन का आदर्श समय है। उस समय तुम्हारे विचार स्पष्ट होते हैं, ऊर्जा शुद्ध होती है और आत्मा से जुड़ाव गहरा होता है। ये पवित्र समय तुम्हें सकारात्मकता और अनुशासन के बीज बोने का अवसर देता है, जो पूरे दिन फलते फूलते हैं। लेकिन गुरुजी, अर्जुन ने बीच में पूछा, इतनी सुबह उठना कठिन है। मेरा शरीर भारी लगता है और नींद का आराम छोड़ना बहुत मुश्किल है। गुरु मुस्कुराए, अनुशासन मेरे बच्चे एक मांसपेशी की तरह है। जितना तुम इसका अभ्यास करोगे, यह उतना ही मजबूत होगा। छोटे कदमों से शुरुआत करो। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पहले उठो। उस समय को शांति से चिंतन या छोटी ध्यान साधना के लिए उपयोग करो। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर इसे स्वीकार कर लेगा और तुम्हें इन शांत क्षणों में आनंद आने लगेगा। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा उससे बड़ा होता है। अर्जुन ने इस पर विचार किया और पूछा, गुरुजी, अगर मैं असफल हो जाऊं तो? अगर मैं फिर से पुरानी आदतों में लौट जाऊं? आचार्य देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, असफलता से मत डरो अर्जुन। हर सुबह एक नया अवसर है। अगर तुम चूक भी जाओ तो अगले दिन फिर से उठ खड़े हो। सूरज कभी उगना नहीं छोड़ता, चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो।
इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। उस दिन से अर्जुन ने सुबह जल्दी उठने का अभ्यास शुरू किया। उसे तुरंत अंतर महसूस हुआ। उसका मन तेज, ऊर्जा भरपूर और दिल हल्का था। उसने अपने काम आसानी से पूरे किए और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने के लिए अधिक समय पाया। एक दिन वह अपने गुरु के पास लौटा। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। गुरुजी, उसने गहरी श्रद्धा से झुकते हुए कहा, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। सुबह जल्दी उठना अब मेरी आदत नहीं बल्कि आनंद बन गया है। अब मैं हर सुबह को एक उपहार की तरह देखता हूं। आचार्य देव ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, तुमने रहस्य जान लिया है अर्जुन। प्रकृति की लय के साथ खुद को जोड़कर तुमने अपने भीतर के खजाने को खोल दिया है। याद रखो, सबसे बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है जो विश्वास और निरंतरता से भरे होते हैं। इस तरह गुरु की सीख पूरे आश्रम में गूंज उठी, जिससे सभी शिष्यों को सुबह के पवित्र समय को अपनाने और उसके अनगिनत लाभों का अनुभव करने की प्रेरणा मिली। अगर ये कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और कहानियां बनाने के लिए। धन्यवाद।